जब ये एक भी नहीं मिला, एक रतन भी नहीं पाया, तो तेरी जिंदगी बेकार है बेटा। 14 में से और ठीक है, 14 रतन। गुरुजी कहते हैं एक बार हिमालय पर्वत की कथा सुनो, पुराने जमाने की। एक गंधर्वों की बाला, गंधर्व आपको पता है ना, परसों भी कहा था मैंने। गंधर्वों की बाला, भागवत में गंधर्वों का बहुत मान है। ये इनको कहते हैं पहाड़ों पे जागरी पुरोहित। क्या नाम से पुकारते हैं? जागरी पुरोहित। ये छोटा आदमी नहीं है, लोग सोचते होंगे छोटा आदमी होगा। ये छोटा तो हमने बना दिया अपने कर्मों से इनको। ये छोटे नहीं है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। जो ढोल बजाते हैं उनको छोटा मत समझना। छोटा तो हम समझते हैं और अपने को बड़ा समझते हैं। है नहीं बड़े, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। 5669 वर्ष पुराने ग्रंथ में क्या लिखा है सुनो। एक समय में एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कहते हैं जो संगीत विद्या के जानकार होते हैं। किसके जानकार होते हैं? संगीत विद्या के। और अगर धरती से संगीत विद्या खत्म हो जाएगी तो 100 में से 95 आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे वो बिना संगीत विद्या के। इसलिए संगीत विद्या परम आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी है गंधर्वों का पूजनाए। आपका यज्ञ सफल नहीं होगा बिना गंधर्व बाजे के। कुछ भी कर लो, आपका शादी ब्याह बिना सफल नहीं होगा बिना ढोल बाजे के। कुछ भी कर लो, वह जरूरी है। भागवत में लिखा है, भागवत में वर्णन है। एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, वह पहाड़ों पे बसंत ऋतु में फूल चुन रही है। बच्चियां चुनती है ना फूल, और उस फूल को चुन के फिर आपकी देहली में चढ़ा देती है ना। कन्याएं बसंत ऋतु के बगैर जंगल से फूल चुन के लाती हैं और भाग्यशाली आदमी की देहली में चढ़ा देती। उसका भाग्य चमक जाता। क्यों चमकता है? सुनो कारण। वो जो गंधर्वों की कन्या है वो पहाड़ों पे फूल चुन रही है, अपना टोकरे में डाल रही है। कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, भांति भांति के फूल उसने चुने और अपने टोकरे में भर दिए। टोकरा भर गया। फिर उसने क्या किया, उन फूलों की एक माला गूंथने लगी। माला गूंथने लगी, बड़ी सुंदर उसने बैजंती माला तैयार कर दी और अपने टोकरे में रखी, माथे पर रखा और लपक लपक हंसते खेलते नाचते जाने लगी अपने घर की ओर। जब वो जंगल में जा रही थी वो कन्या, इतने में उस कन्या के कानों में एक मधुर संगीत की आवाज चली गई। वो खड़ी हो गई। संगीत एक ऐसी चीज है बिटिया जो आदमी को खड़ा कर देता है। अगर संगीत बजाने वाला चाहे तो बिना बादल के बरखा कर दे, बरखा, बिना बादल के बरखा। और ऐसे भी लोग हुए हैं कि आसमान में धूप लगी हुई उन्होंने बरसात कर दी। लेकिन वो बरसात नहीं जो आप समझते हैं, आंखों से बहने वाली बरसात जिसमें आप भीग जाए,
उस बरसात की बात हो रही है। तानसेन बजावे तो इसका मतलब ये न मत समझना कि ऊपर बरखा हो रही, आंखों से बरखा हो रही है, आंखें बरसना शुरू कर दी। आदमी वैसे ही नहा जाए। वो कन्या संगीत को सुन करके खड़ी हो गई। क्या संगीत था? दूर पहाड़ की चोटी में कोई आदमी अपना बाजा बजा रहा है। बाजा कैसा बजा रहा है? उसके हाथ में अद्भुत डमरू है और डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे। डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे।